और यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। शेखुपुरा में नबीपुरा फाटक पर ऑयल टैंकर ट्रेन से टकरा गया है। शालीमार एक्सप्रेस की 5 बोगियां उलट गई हैं। आप ये एक्सक्लूसिव मनाजर भी अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे शाहिद रफीक से। शाहिद, क्या बताएंगे ये हादसा किस तरह पेश आया, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, ये हादसा जो है ये नबीपुरा फाटक के करीब पेश आया, जहाँ पे फाटक खुला होने की वजह से ऑयल टैंकर जो है वो क्रॉस कर रहा था कि जब शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची जा रही थी वो उस ऑयल टैंकर से टकरा दी, जिसके नतीजे में जोरदार धमाका हुआ। उस धमाके से इर्द गिर्द के इलाके में खौफ और रास भी फैल गया और इस वक्त जो है वो आग भड़क उठी है। हर तरफ जो आग नजर आ रही है, इसके गाड़ियां जो आगे गाड़ी की जो पहली 5 बोगी है उसमें जो है आग लगी हुई है और जो मुसाफिरों को है वो रेस्क्यू 112 की जो फायर फाइटर गाड़ियां हैं वो तकरीबन 8 से जायद है, वो गाड़ियां जो है आग बुझाने में मसरूफ है। जो उसमें मुसाफिर है रेस्क्यू 112 के एहलकार और मुकामी लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत उन मुसाफिरों को इन गाड़ियों में से निकाल रहे थे। हाल अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि कितने अफराद जो है वो जख्मी है या कितने अफराद जो है अभी उनकी जो तादाद जो है वो सामने नहीं आ सकी है। अच्छा शायद, क्या आप जो जिन बोगियों में आग लगी है वहां से मुसाफिर बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं? शायद अगर आप तक आवाज पहुंच रही है ये बताइएगा कि कितने मुसाफिर बाहर निकलने में कामयाब हुए जिन बोगियों में आग लगी है? जी बिल्कुल, ये तकरीबन 5 के करीब गाड़ी की बोगियां हैं जिनको ये आग लगी हुई है और इसके करीबी जो मकान है, 2 मकान है, उनको भी आग ने अपनी लपेट में ले रखा है। और जो आग की अगर सिचुएशन को देखा जाए तो आग जो है वो काफी ज्यादा जो है इस वक्त गाड़ी की बाकी बोगियों की तरफ भी जो है आग बढ़ रही है और ये तकरीबन आग के शोले जो है वो आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो है जो मुसाफिर है उनको जो है निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जो जा रही हैं। जी शाहिद, ये भी बताइएगा कि इमदादी कार्रवाइयां तो जारी हैं, क्या जिन बोगियों में आग लगी है वहां से मुसाफिरों को निकाल लिया गया है? जी अभी कुछ ये बताया जा रहा है कि कुछ अभी जो मुसाफिर जो है वो उनको गाड़ी के अंदर ही हैं, जिनको निकालने के लिए रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयां जो वो जारी हैं। जबकि 2 अफराद जो जख्मी हैं उनको रेस्क्यू 112 ने DH अस्पताल जो है मुंतकिल कर दिया। जबकि जो ऑयल टैंकर का जो ड्राइवर है उसका ताहाल और उसके साथ जो क्लीनर है उसका अभी तक ताहाल इल्म नहीं है कि वो कहाँ पे है कहाँ नहीं है, क्योंकि हादसे के बाद जो है ऑयल टैंकर जो है वो साथ जो गुजरने वाला सेम नाला है उस पर जा गिरा और जबकि ऑयल जो है वो दूर दूर तक फैल गया, जिससे जो है तकरीबन वो साथ 2-3 घर भी हैं मुल्हका जो है फाटक के करीब, उनको भी आग लगी हुई है और गाड़ी की जो बोगी है उनको भी आग लगी हुई है। शायद हमें ये बताइएगा कि फाटक कैसे खुला था, क्योंकि फाटक में तो एक शख्स मौजूद होता है, जब ट्रेन के आने का टाइम होता है वो फाटक बंद करता है, तो क्या आज वो शख्स यहाँ पर मौजूद नहीं था जिसकी ड्यूटी होती है? जी बिल्कुल, इससे पहले भी यहाँ पे खानपुर में एक बड़ा हादसा पेश आया था जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक ने यहाँ पे जो है फाटक का कहा गया था और फाटक लगाए गए थे। फाटक होने के बावजूद जो यहाँ पे फाटक जो है ये तकरीबन मामूल से बंद होता है। आज जो है ये फाटक जो है बताया यही जा रहा है शाहिदीन से कि ये फाटक जो है खुला हुआ था, जिसके नतीजे में जो ऑयल टैंकर ड्राइवर है उससे जो है वो नहीं देखा, जिसकी वजह से वो ऑयल टैंकर और गाड़ी में जो है ये तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में ये जो इतना बड़ा हादसा जो है वो रूनुमा हुआ है। जी शायद हमें ये बताइएगा कि हम देख सकते हैं कि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं मौके पर? शायद अगर आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शाहिद रफीक हमें अपडेट कर रहे थे। आप ये शेखुपुरा से मनाजिर भी देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर। शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची जा रही थी, शेखुपुरा के करीब इसे हादसा पेश आया। फाटक खुला होने की वजह से ऑयल टैंकर ट्रेन से टकरा गया, 5 बोगियों में आग लग गई है और आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है। मनाजिर आप अब तक की स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वक्त मुसाफिरों को वहां से निकालने की कोशिश की जा रही है और अमवात का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। मुसाफिरों को DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया गया है। मुसाफिर अब भी गाड़ी के अंदर मौजूद है और यह भी बताया जा रहा है कि साथ में इस आग ने 2 मकानों को भी लपेट में ले लिया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, ये शेखुपुरा के मनाजिर हैं जहां पर शालीमार एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है। फाटक खुला होने की वजह से एक ऑयल टैंकर इस मुसाफिर ट्रेन से टकरा गया, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक 5 बोगियों में आग लगी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। कुछ मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं जिन्हें इस वक्त DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि नबीपुरा फाटक पर ऑयल टैंकर ट्रेन से टकरा गया है। मुसाफिरों को रेस्क्यू करने के लिए इस वक्त इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और 8 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने की कोशिशें कर रही हैं। शालीमार एक्सप्रेस की 5 बोगियां हैं जिनमें आग लगी हुई है और मुसाफिरों को बोगियों से निकालने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ मुसाफिरों को निकाल लिया गया है और वो जख्मी हालत में है, जिन्हें अस्पताल
पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ऑयल दूर दूर तक फैल चुका है और ये भी बताया जा रहा है कि साथ इसके आबादी भी है। इस मकाम पर 2 मकानों को इस आग ने अपनी लपेट में भी ले लिया है। जो अफराद जख्मी हुए हैं उनको DHQ शेखुपुरा मुंतकिल किया जा रहा है। इससे कबल भी खानपुर में इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आ चुका है, लेकिन फिर भी इस तरह की गफलत बढ़ती गई है और बताया जा रहा है कि यह हादसा रेलवे फाटक खुले रहने की वजह से पेश आया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फरहान अली खान से। फरहान, बताइएगा कि इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, ये शेखुपुरा में हीरा के करीब जो है ऑयल टैंकर एक ट्रेन से टकरा गया, जिसके बाद 5 बोगियों में आग लग गई है। और वहां पर जो अभी तक जो इतलात मौसूल हैं, इसके मुताबिक रेलवे हुकाम ने भी जो है अपने अमले को जो है गोवा की जानिब रवाना कर दिया है। और आग की जो है वो शदीद किस्म की लगी और इस वक्त जो बोगियां हैं वो देखी जा सकती हैं कि वो शदीद शोलों की लपेट में है। रेस्क्यू काम भी वहाँ पर पहुंच चुके हैं और इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। अभी तक जो है वो ये इम्कान जाहिर किया गया कि अभी तक बोगियों के अंदर कोई मुसाफिर मौजूद नहीं है। ताहम रेस्क्यू अमले और रेलवे हुकाम का कहना है कि तमाम जो है उसको आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे। जी अच्छा फरहान, कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने मुसाफिर थे उन बोगियों में जिनमें आग लगी है? जी अभी तक ये जो रेलवे काम की जानिब से कोई ऐसे इत्तलात तो नहीं दी गई कि उस बोगियों में कितने मुसाफिर सवार थे, मगर ये बताया गया कि शालीमार एक्सप्रेस है जो कि कराची जा रही थी और इसमें जो है ये हादसा हिरन मनार के करीब पेश आया। वहाँ पर ऑयल टैंकर जो है वो इन बोगी से टकरा गया। ट्रेन से टकराने के बाद 5 बोगियों में जो आग लग चुकी है और वहाँ पर उसने अपनी लपेट में लिया। और रेलवे हुकाम और इसके अलावा जो रेस्क्यू 1122 का अमला और इसके अलावा जिला इंतजामिया वहाँ पर पहुँच चुकी है। जी ठीक है फरहान, ये बताएं कि क्या रेस्क्यू की टीम में मौके पर पहुंच चुकी है? क्योंकि हम देख सकते हैं फुटेज में कि आग के बुलंद शोले जो है हम फुटेज में देखे जा सकते हैं और लगता है आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू का जो अमला है वो पहुंच चुका है। वहाँ पर जो शेखपुरे का अमला है वो भी वहाँ पर मौजूद है इस वक्त। इसके अलावा लाहौर और जो करीबी जिला जिनमें ननकाना और कसूर, वहाँ से भी जो है रेस्क्यू के अमले को मजीद भेजा जा रहा है। और इस वक्त जो है वहाँ जो मुतलका अस्पताल है जो कि लाहौर के करीबी अस्पताल है उसकी एमरजेंसी को भी जो तमाम अमले को अलर्ट कर दिया गया है। और रेस्क्यू के अमले का कहना है कि वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जिला इंतजामिया वो भी वहाँ पर इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है। पुलिस को भी वहाँ पर तलब कर लिया गया है और अभी जो है आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। जी फरहान, लाहौर रेलवे का हेडक्वार्टर है, वहां से हादसे से मुतालिक क्या इतलात मिल रही हैं? जी अभी तक जो है कोई इतलात तो मौसूल नहीं हो सकी। जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि जो बोगियों में आग लगी है यहाँ पर रेलवे फाटक के करीब जो है वहाँ पर ऑयल टैंकर ट्रेन से टकरा गया। शालीमार एक्सप्रेस से टकराने के बायस जो है ट्रेन में आग भड़क उठी और 5 बोगियों को उसने अपनी लपेट में ले रखा है। जी और फरहान, ये भी बताएगा कि ऑयल चूंकि दूर दूर तक फैल चुका है, तो क्या इससे भी मजीद बताया जा रहा है कि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग मजीद फैल सकती है? बिल्कुल, ऑयल टैंकर की जो है आग उसके ऑयल टैंकर जिससे जो तेल निकला है वो दूर दूर तक फैल चुका है। और इंतजामिया का ये कहना है कि वहाँ पर उन्होंने पानी काफी तादाद में फेंक दिया है और उस पर भी जो है कोशिश की जा रही है कि आग मजीद ना फैले। लोगों को काफी दूर दूर तक हटा दिया गया और इसमें देखा जा सकता है कि ट्रेन की जो बोगियां वो इस वक्त शदीद आग की लपेट में है। और इसके अलावा जो इंतजामिया है वो मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। जी फरहान, क्या लाहौर से भी इमदादी टीमें इस जानिब रवाना की गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर से भी इमदादी टीमें रवाना की गई। लाहौर में रेस्क्यू 1122 के अमले को इस वक्त शेखपुरा की जानिब रवाना कर दिया गया है क्योंकि किसी भी इक़दामात की खातिर उन्होंने जो है फैसला किया कि फौरी तौर पर जो है लाहौर से रेस्क्यू टीमों को भेजा जाए क्योंकि हादसा जो है वो बहुत बड़ा है। मगर अभी तक जो है उसमें ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि अभी तक अंदर कोई नहीं है, लोग जो है वो निकल चुके हैं। मगर अभी तक जो है रेस्क्यू अमले का कहना है कि जब आप पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद इक़दामात मजीद किए, क्योंकि आग के शोले बहुत ज्यादा बुलंद है। जब तक उस पर आग पर काबू नहीं पाया जा सकता कोई भी अमला जो है वहाँ ट्रेन के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, ना ही करीब जा सकता है। जी और क्या बताया जा रहा है फरहान के कितने मुसाफिर जख्मी हुए हैं? जी अभी तक जो है इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो है उसमें ये बताया गया है कि 6 मुसाफिर जो है वही जख्मी हुए हैं जिनको करीबी अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखपुरा में मुंतकिल कर दिया गया है। मगर अभी तक जो मजीद इत्तलात मौसूल और इसके मुताबिक रेस्क्यू अमला जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश में लगा हुआ है और अभी तक जो है आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। और ये कंफर्म कर सकते हैं कि अब कोई भी मुसाफिर इन बोगियों में मौजूद नहीं है? जी अभी तक जो है जो मौसूल को इतला ऐसी नहीं हो सकी जिससे ये वो बता सके। उनका इम्कान है कि रेलवे की जो ये 5 बोगी हैं ट्रेन की इसके अंदर जो है इसके अंदर जो है मुसाफिर मौजूद हो सकते हैं, मगर जो मुकम्मल तौर पर आग पर काबू पाने के बाद ही इसका बताया जा सकता है कि अंदर कोई मुसाफिर मौजूद है। क्योंकि आग के जो शोले हैं वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं और आग में
तमाम 5 बोगियों को अपनी लपेट में ले रखा है। और रेस्क्यू अमले का कहना है कि जैसे ही आग की शिद्दत कम होगी या उस पर काबू पाया जा सकेगा, मजीद फिर कुछ कहा जा सकता है। ठीक है फरहान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। फरहान अली खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। आप मनाजर देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर, ये शेखुपुरा के मनाजर हैं जहाँ पर शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची जा रही थी और शेखुपुरा में इसको हादसा पेश आया है। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक फाटक खुला होने की वजह से ऑयल टैंकर शालीमार एक्सप्रेस से टकरा गया, जिसके नतीजे में 5 बोगियों में आग लग गई है। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अभी तक जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक कुछ मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं जिन्हें DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि इस वक्त भी रेस्क्यू की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ है। और यह भी बताया जा रहा है कि आसपास के 2 मकानों को भी इस आग ने लपेट में ले लिया है। इससे पहले भी ऐसे मुतादिद हादसा पेश आए हैं, फाटक न होने की वजह से या फाटक खुले होने की वजह से ट्रेन को हादसा पेश आ चुके हैं। आज एक फिर वाकया पेश आया है शेखुपुरा में, जहां पर फाटक खुला था, ऑयल टैंकर शालीमार एक्सप्रेस से टकरा गया और इस वक्त 5 बोगियों को आग ने लपेट में ले लिया है। इस वक्त रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है और एनी शाहिदीन का यह कहना है कि आग बेकाबू होती जा रही है। मनाजिर आप देख सकते हैं अब तक की स्क्रीन पर कि आग के बुलंद शोले दिखाई देते हैं फुटेज में, और इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमला मौजूद है जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। मुसाफिर अभी तक जो इतलात मिल रही है उसके मुताबिक कुछ मुसाफिर जख्मी भी हुए हैं जिन्हें DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया जा रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं शेखुपुरा से, जहां पर मुसाफिर ट्रेन शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची आती है, शेखुपुरा के करीब इस ट्रेन को हादसा पेश आया है। एक ऑयल टैंकर जो कि फाटक खुला होने की वजह से इस ट्रेन से टकरा गया, जिसमें 5 बोगियों में आग लग गई है और आग ने 5 बोगियों को लपेट में लिया। आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, ये कहना है एनी शाहिदीन का। इस वक्त आग बुझाने की कोशिश की जा रही है और मुसाफिर भी बोगियों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये आग मजीद बढ़ गई है। पहले 5 बोगियों को इस आग ने अपनी लपेट में लिया था और अब मजीद 2 बोगियों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया, यानी 7 बोगियां इस वक्त जल रही हैं और इसको फौरी तौर पर बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ऑयल टैंकर टकराया था, इसलिए ऑयल दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसकी वजह से ये आग बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। नबीपुरा फाटक पर ऑयल टैंकर ट्रेन से टकराया था। शालीमार एक्सप्रेस की 7 बोगियां हैं जिनमें आग लगी हुई है और शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी। इसी दौरान ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ है। शालीमार एक्सप्रेस की 7 बोगियों में आग लगी हुई है। ये भी बताते चलें आपको कि आग ने 2 मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इन बोगियों में मुसाफिर भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि आग बहुत ज़्यादा भड़क रही है, अलबत्ता इस बारे में अभी कंफर्म नहीं किया जा सका है। जो अफराद ज़ख्मी थे जिन्हें निकाला जा सका था उनको DHQ शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया है। और ये भी आपको बता दें कि इससे कबल भी खानपुर में इस तरह का अफसोसनाक वाकया फाटक की वजह से ही पेश आया था और अभी भी बताया जा रहा है कि हादसा रेलवे फाटक खुले रहने की वजह से ही पेश आया, यानी कि एक गफलत सामने अभी से नज़र आ रही है। अलबत्ता जो अभी ऐनी शाहिदीन है वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनका यही कहना है कि आग बेकाबू होती जा रही है और आग के शोले बुलंद होते हुए भी नजर आ रहे हैं। और एनी शाहिदीन का ये भी कहना है कि ऑयल जो कि दूर दूर तक फैल चुका है, जिसकी वजह से आग मजीद बढ़ रही है और इससे पहले 5 बोगियों में आग लगी थी और अब मजीद 2 बोगियों को आग ने लपेट में ले लिया है। 7 बोगियों में इस वक्त आग लगी है और मुसाफिर वहां अपनी मदद आपके तहत वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रेस्क्यू का अमला इस वक्त मौके पर पहुंच चुका है और आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि एक मरतबा फिर मुसाफिर ट्रेन को हादसा पेश आया है और इस मरतबा फाटक खुला होने की वजह से एक ऑयल टैंकर शालीमार एक्सप्रेस से टकरा गया, जिसमें अब तक जो इतलात हैं उसके मुताबिक 7 बोगियां आग की लपेट में आ चुकी है और इस वक्त रेस्क्यू का अमला, फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। ऑयल दूर दूर तक फैल चुका है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बढ़ती जा रही है। अब तक के नुमाइंदे शाहिद रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद, क्या बताएंगे इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि तेज हवा की वजह से आग जो है बाकी डिब्बों में भी फैलती जा रही है। पहले तकरीबन 4 से 5 डिब्बे थे जिनमें आग लगी थी, अब 2 और डिब्बे हैं जिनमें आग भड़क उठी है और यहाँ पे जो फायर टेंडर्स हैं वो तकरीबन 7 से 8 फायर टेंडर जो है वो आग बुझा रही है। लेकिन ये कम होने की वजह से, क्योंकि आग जो है हवा की वजह से फैल रही है, करीबी 2 घरों को भी आग लगी थी। उन 2 घरों में जो आग लगी उस आग को तो काबू में ले लिया गया, लेकिन इसके अलावा जो है दूसरे जिला से भी जो है ना फायर टेंडर जो है वो तलब किए जा रहे हैं। जी अच्छा शायद, क्या तमाम मुसाफिर बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं?
जी बिल्कुल, जो एनी शाहिदीन है यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं, करीबी जो यहाँ पे इलाका है, उनके मुताबिक उनका ये कहना है कि जैसे ये ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, हम लोग घरों से बाहर निकल आए और हमने इनके साथ मिलके यानी कि यहाँ पे रेस्क्यू 1112 उनका जो अभी तक हमला नहीं था आया, लेकिन हमने अपनी मदद आपके तहत जो मुसाफिर जो है उनको बाहर निकाला। लेकिन रेस्क्यू 1112 के जो एहलकार हैं वो इस वक्त जो है वो गाड़ी में अंदर जाके जो डिब्बे हैं उनमें आग थोड़ी कम करके या उनको बुझा के कोशिश कर रहे हैं अंदर जाने की, कि अगर कोई उसमें कोई शख्स मौजूद है तो उसको निकाला जा सके। लेकिन ताहाल जो अभी यही सामने जो इस वक्त मेरे मनाजर नजर आ रहे हैं, मनाजर में यही नजर आ रहा है कि कोई शख्स जो है ना इस वक्त अंदर नहीं होगा। गाड़ी का जो इंजन है उसको भी आग लगी हुई है और उसके अलावा जो जनरेटर होता है गाड़ी के साथ उसको भी आग जो है वो तकरीबन काफी ज्यादा आग लगी हुई है और उसके शोले जो है वो दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। जी अच्छा शायद, तो क्या बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड्स की और गाड़ियां भी तलब की जा सकती हैं, क्योंकि आग तो मजीद बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, इसके लिए जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो मौका पर यहाँ पे पहुंच चुके हैं और उन्होंने जो है ये आग की शिद्दत को देखते हुए दूसरे जिला से जो है फायर टेंडर तलब की है। उनसे जो है कहा गया है कि दूसरे जिला से भी हमें जो है फायर टेंडर जो है वो दी जाए। तो इसके अलावा जो है यहाँ करीबी घरों में भी जो ये आग जैसे ही धमाका हुआ और जो ऑयल की वजह से जो है ये करीबी कई घरों में जो है वो धमाके की वजह से जो है आग लगी थी, जो जिस आग में जो है लोगों ने अपनी मदद आग के तहत जो है वो काबू पाया। जो 2 घर थे उनको जो है रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने उनको बुझाया। जी अच्छा शायद हम ये बताइएगा कि लाहौर से शेखुपुरा का फासला कितना है, अगर वहां से टीमें आ रही हैं तो उनको कितना वक्त लगेगा इस जगह तक पहुंचने में? जी, लाहौर से शेखुपुरा का फासला जो है वो तकरीबन 35 किलोमीटर का, लेकिन अगर वहां से फायर टेंडर आती हैं वो तकरीबन 15 से 20 मिनट में यहाँ पे पहुंच जाएंगी, क्योंकि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है ये हिरन मनार इंटरचेंज के बिल्कुल करीब है। अगर वो बरास्ता मोटर पे आती हैं तो तकरीबन वो 20 से 25 मिनट के राउंड अबाउट पहुंच जाएंगी। अगर वो दूसरे हाईवे से आती हैं तो उधर से ये जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो तकरीबन 20 मिनट के राउंड अबाउट जो है ये शेखुपुरा पहुंच जाएंगे। जी शायद हमें ये बताइएगा कि क्या किसी मुसाफिर की जख्मी होने की भी इत्तला है? जी बिल्कुल, जो हमें एनी शाहिदीन से इत्तला मिली है, जो रेस्क्यू से हमारी बात हुई उनका कहा कि अभी 2 अफराद जो हैं वो झुलसे हैं, जिनको हमने जो है रेस्क्यू DHQ हॉस्पिटल में वहाँ पे मुंतकिल कर दिया है। जबकि जो ट्रक का ड्राइवर जो है वो ट्रक का जो जैसे ही ट्रेन टकराई जो ट्रक का फ्रंट था जो वो साथ ही जो सेम नाला है उसमें गिर गया। अब तहाल ये नहीं पता चल सका कि जो ट्रक का ड्राइवर है वो आया कि जिंदा है, उसके साथ क्लीनर वो जिंदा है या नहीं जिंदा है, क्योंकि अभी तहाल वो आग बुझेगी तो फिर इस बारे में इल्म हो सकेगा। जी अच्छा शायद, ये जो जगह है जहाँ पे फाटक बना हुआ है यहाँ पे आमतौर पे कितना रश रहता है, और क्या जब ट्रेन के आने का टाइम होता है उस वक्त फाटक बंद नहीं होता? क्या आज वो शख्स मौजूद नहीं था जिसकी ड्यूटी होती है यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये शेखुपुरा जो है बाईपास का भी काम करता है। ये बाईपास का, क्योंकि यहाँ से लोग हाफजाबाद, जंडियाला, शेरखां और यहाँ से गुजरांवाले की तरफ बाईपास की तरफ जो है ट्रेवल करते हैं। जितनी हैवी ट्रैफिक है वो इधर से मूव करती है। इसके अलावा यहाँ करीबी जो है आबादी जो है बहुत ज्यादा है और यहाँ पे जो है ये काफी रश होता है इस फाटक पे। लेकिन आज जो बताया जा रहा है कि जो फाटक है ये जो खुला हुआ था, जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि फाटक खुला हुआ था, ट्रक ड्राइवर ने जो है ऑयल टैंकर ड्राइवर जो है ना वो उसने नहीं देखा, जिसकी वजह से ट्रेन जो है और ये हादसे का जो सबब बनी। जी शाहिद, ये भी इत्तला थी कि 2 मकानों में भी आग लगी है जो आसपास की जो आबादी है, तो उस हवाले से क्या अपडेट्स मिली हैं? जी बिल्कुल, करीबी जो कहते हैं कि जैसे ही एनी शाहिदीन कहते हैं कि जैसे ही यहाँ पे ऑयल टैंकर से धमाका हुआ, आग जो है, आग के शोले जो है वो उड़ के कई घरों में जाके गिरे, जिसकी वजह से कई घरों में मामूली सी आग लगी। लेकिन 2 घर जो है वो सामने जो फाटक के बिल्कुल करीब ही थे, उनमें जो आग लगी थी उसके ऊपर रेस्क्यू 1112 और मकामी लोगों ने अपनी मदद आग के तहत उसके ऊपर काबू पा लिया। जी और क्या कहा जा रहा है कि इस आग पर कब तक काबू पाया जा सकेगा? जी बिल्कुल, ये जो आग पे काबू देखिए, अब फायर टेंडर जो है वो आग बुझाने में मसरूफ है, लेकिन आग जो है तेज हवा की वजह से बढ़ती जा रही है। और आपको मैं ये भी बताता चलूं जो कि मेरी नजर में है कि इसके करीब ही तकरीबन यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर के फासले पे ऑयल डिपो है और ऑयल डिपो है जिसके जो हवा जो है ये उस रुख में है। लेकिन ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है अभी एक और नजर आ रही है आती हुई हमें कि ये आग बुझाने में जो है वो मसरूफ है। जी अच्छा शायद, जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है शेखुपुरा का, उनकी इस्तेदाद सलाहियत कितनी है और क्या तमाम जो है वो मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं आग बुझाने के लिए? जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1112 के पास तकरीबन 4 से 5 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की, जबकि इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी की भी तकरीबन ऑयल इसके जो वाटर टैंकी हैं वो भी मौजूद है, उनके पास भी तकरीबन 3 से 4 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं।
और ये जो तमाम जो है यहाँ पे आई हुई जो वाटर टैंकर है उनके वो भी उन्होंने जो है यहाँ पे लेके आए हुए हैं ताकि आग के ऊपर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके, ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके और इसको देखा जा सके है कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। अच्छा शाहिद, आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, आप ये तमाम सूरत हाल सामने से देख रहे हैं, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल हमें बता सकते हैं कि आग की शिद्दत कुछ कम हुई, क्या सूरत हाल है? जी आग की शिद्दत जो है वो आग की शिद्दत जो स्टार्ट पे जो एक तो अभी तक इंजन में भी आग लगी हुई है, दरमियान में 2 डिब्बों में जो है वो उसके ऊपर काबू पा लिया गया, जबकि जो हवा की वजह से बाकी डिब्बों पे जो आग जो है वो फैली हुई है उसके ऊपर जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो आग पे काबू पाने की कोशिश करें, जबकि करीबी खेत है उन खेतों में भी ऑयल की वजह से जो वहाँ पे आग लगी हुई है उसके ऊपर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो है मेन जो बिजली की लाइनें हैं उनको बिजली को भी मुनक़ता कर दिया गया है, क्योंकि जो पोल है उनको भी जो पोल के जिनके साथ तारें होती हैं जुड़ी हुई वो लकड़ी के होते हैं गार्डर, उनको भी आग लगी हुई थी, इसलिए पीछे से उन्होंने जो है मेन जो है बिजली जो है वो भी मुनक़ता कर दी है। जी अच्छा शायद ये भी बताइएगा कि असिस्टेंट कमिश्नर तो यहाँ पर पहुंचे हैं अभी, और कौन यहाँ पर जायजा लेने के लिए पहुंचा है? जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे पहुंचे हैं, उन्होंने जायजा लिया, जायजा लेते ही उन्होंने फौरन उससे पहले जो है 4 से 5 गाड़ियां जो यहाँ पे आई थी, जो टीएमए की म्युनिसिपल कमेटी की गाड़ियां वो भी आ रही थी, और जैसे वो यहाँ पे पहुंचे हैं उन्होंने आते ही जो है ना दूसरे जिला में राब्ता किया, राब्ता करके फायर टेंडर जो है उन्होंने तलब की है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे सबसे जो एक नुकसानदेह बात है, एक तो हादसा हो गया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे तकरीबन हजारों की तादाद में इस ट्रेन के इर्द गिर्द इतने लोग जमा है, कोई पुलिस वाला इनको रोकने वाला नहीं है, हादसे के ऊपर हादसा ना हो जाए ये भी खतरा है, क्योंकि आग जिस तरह लगी हुई है, खुदा न खास्ता अगर कोई बोगी जो है वो ब्लास्ट होती है तो करीब जो लोग खड़े हुए हैं उनकी जान को खतरा है, लेकिन पुलिस वाले जो है वो बिल्कुल इस बारे में जो कोई तवज्जो नहीं दे रहे, ना ही कोई ऐसे को मामले में वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पुलिस यहाँ पे आई हो या इंतजामिया ने पुलिस को तलब किया हो या कोई मुतलका जो यहाँ पे है अफराद वो इन लोगों को पीछे करें। शायद आप इस हवाले से मजीद मालूमात इकट्ठी करें। शाहिद रफीक हमें शेखुपुरा से अपडेट कर रहे थे और इसी हवाले से हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे उस्मान अहमद से। उस्मान, आपके पास ताज़ा तरीन इत्तलात क्या है इस हादसे से मुतालिक? जी बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त जो है शेखपुरा हिरन मीनार के करीब जो ये हादसा पेश आया है, अफसोसनाक वाक़या पेश है, इसमें अब तक जो है 8 बोगियों में जो है आग जो लग चुकी है। आग की शिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वक्त जो है रेस्क्यू का अमला जो है इस वक्त आग पे काबू पाने में है, जबकि लाहौर से भी जो है इस हवाले से जो ये जो अमला जो है वो जारी रवाना कर दिया गया है, जो कि आग जो है बुझाने के अमल के लिए पुलिस वहाँ मौके पे पहुंचने के लिए जा रहा है, जबकि अभी भी जो है इस वक्त यहाँ पर मौका के ऊपर आग बुझाने के लिए रेस्क्यू की टीमें थे। इसके अलावा इर्द गिर्द का इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि आग की शिद्दत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑयल टैंकर में टक्कर की वजह से ये जो है आग लगी थी और मुसाफिर भी इसके अंदर मौजूद हैं, जबकि रेस्क्यू अमले का ये कहना है कि अभी उनकी फौरी तौर पर कोशिश ये है कि आग के ऊपर काबू पाया जाए, जबकि मुसाफिरों को इसमें से निकालने की कोशिश अभी तक की जा रही है और इस हवाले से जो है रेस्क्यू अपनी कार्रवाइयां कर रही है, जबकि पुलिस भी इस मौके पर मौजूद है, जो कि इस इलाके में जो इर्द गिर्द के लोगों को जो है यहाँ से मूव करवा रही है। किसी किस्म का जो है मजीद जो है इसमें आग को बढ़ने से जो है काबू पाने के लिए जो है रेस्क्यू अपना काम कर रही है। जी उस्मान, जो इर्द गिर्द लोग हैं उनको तो यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन जो बोगी के अंदर जो लोग मौजूद थे, एनी शाहिदीन के मुताबिक कुछ लोगों को तो अपनी मदद आपके तहत बाहर निकाल लिया गया था। अब वो क्या कहते हैं कि इस बोगी जो जिनमें आग लगी हुई है, क्या मजीद लोग हो सकते हैं अंदर? जी बिल्कुल, जैसा कि ये मुसाफिर ट्रेन है और इस हवाले से बोगियों के अंदर लोग भी मौजूद हैं। जो लोग तो इस बोगियों से अपनी मदद आपके तहत निकल गए और कुछ लोगों ने मदद करके निकाल दिया, लेकिन इस वक्त आग की शिद्दत पे जो है काफी ज्यादा है और सबसे पहली जो कोशिश ये है कि आग पर काबू पाया जाए और दूसरी बात जो लोग निकल सकते हैं उनको निकालने की कोशिश जो है वो जारी है। लेकिन इस वक्त जो है तमाम तर हालात को देखते हुए, ये तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए रेस्क्यू का अमला जो है अपनी जो है अमदादी कार्यों में भरपूर तरीके से मसरूफ है। और जैसा कि मैंने बताया क्योंकि ये हिरन मराज के करीब जो है ये हादसा पेश आया और शेखपुरा का जो तमाम जो रेस्क्यू का अमला है वो अभी तक इसमें मसरूफ है, जबकि इसको आग की शिद्दत पर काबू पाने के लिए लाहौर से भी जो है जो ये अमला जो है रेस्क्यू वो रवाना हो चुका है और काफी हद तक जो जारी के कुछ ही टाइम तक वो वहां पर पहुंच जाए आग को काबू पाने। लेकिन सबसे पहली फुर्सत में कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग इसके अंदर मौजूद थे
उनको बीच में से निकाला जाए, किसी तरीके से जो भी है उनको जो है बखैर आफियत जो है इनको निकालने की कोशिश जारी है। और ये इस हवाले से जो अभी जिन बोगियों में जो आग नहीं पहुंची उसका तो कोशिश, उसमें से तो मुसाफिरों को निकाली गई, लेकिन जिन बोगियों में भी आग है उसमें से अभी भी मुसाफिरों को निकालने की कोशिश जो है वो जारी है, जबकि रेस्क्यू का अभी भी जो है अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है। जी अच्छा उस्मान, हमें ये बताइएगा, जाहिर है लोग मौजूद थे इस ट्रेन में, उनका सामान भी था, क्या लोगों की देखभाल के लिए कोई सरकारी अफसर या रेलवे का कोई सरकारी अफसर वहां पर पहुंचा है? जी बिलहाल जो लोगों का इसमें सामान वगैरह भी मौजूद है। पुलिस जो है वो इस वक्त अमले पर मौका पर मौजूद है। पुलिस जो है इस वक्त सबसे जो अपनी जो है इमदादी कार्रवाइयां हो रही है, खासकर जो लोग निकाले जा रहे हैं। और जहां तक रही सामान की बात, तो सामान की से ज्यादा इस वक्त जो है आग को बुझाने में और लोगों को निकालने पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और इर्द गिर्द के जो खासकर इलाके से जो लोग हैं वो इसके इर्द गिर्द इकट्ठे जमा होने की कोशिश करते हैं, उनको हटाया जा रहा है ताकि इमदादी कार्रवाइयों में जो है वो किसी किस्म का खलल पैदा न हो। इस हवाले से अभी भी जो है काफी जो है एक पुलिस की जो एक अच्छा उस्मान, हम देख सकते हैं कि हवा भी है, ऑयल फैला हुआ है, आग इस वक्त कितने इलाके में फैल चुकी है, कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप? जी बिल्कुल, ये तकरीबन ट्रेन की 8 बोगियों के जो है 8 बोगियों पे जो इस वक्त आग लग चुकी है और मजीद आग फैलने का भी खदशा है, क्योंकि ये ऑयल टैंकर था जिससे टक्कर हुई और ऑयल काफी हद तक फैला भी हुआ है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इसको फैलने से रोका जाए आग, क्योंकि अगर फैलती है तो ये जो इर्द गिर्द का इलाका है उसको भी मुतासिर कर सकती है। उसके अलावा ट्रेन की और भी जो है बोगियों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसलिए ये कोशिश की जा रही है किसी तरह से इस पे काबू, इस पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये आग जो है चूंकि ऑयल टैंकर की वजह से लगी है और ऑयल की वजह से आग जो है काफी हद तक अपनी शिद्दत भी अख्तियार कर रही है और काफी ज्यादा फैल रही है। लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश की जा रही है कि इसको फैलने से रोका जाए ताकि इर्द गिर्द का इलाका जो मुतासिर ना हो, वो इर्द गिर्द के इलाके पे जो है इसका असर ना पड़े। जी अच्छा उस्मान, यकीनी तौर पर आग पर काबू पाने के लिए तो मजीद फायर टेंडर्स दरकार हैं और लाहौर और दीगर अजला से मंगवाए भी गए, तो उन्हें तकरीबन यहाँ पहुंचने में कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, जैसा कि जिस वक्त आग की शिद्दत बढ़ना शुरू हुई तो उसी फौरी तौर पे जो है दूसरे करीबी जिला के अंदर जो है जो फायर फाइटर्स थे या रेस्क्यू के अमले को जो है फौरी तौर पे कॉल कर दिया गया। तकरीबन लाहौर पूरा का जो टाइम है टर्नओवर है वो तकरीबन आधा घंटे से 45 मिनट का, लेकिन अब तक उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ ही देर में वो अमला वहां मौके पर पहुंच जाएगा और ये इस पे काबू पाने की जो तमाम तर कार्रवाई शुरू कर देगा। लेकिन अभी जो है तमाम इलाकों से, खासकर फैसलाबाद जो है वहां से मंगवाया गया, सरगोदा से और लाहौर से जो ये अमला जो है रेस्क्यू का जो है वो बुलाया गया है, फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो बुलाया गया है, ताकि चूंकि ऑयल की वजह से जो है वो शिद्दत अख्तियार कर सकती है, इसलिए इससे फौरी तौर पर काबू पाने के लिए और इसको कंट्रोल में लाने के लिए जो है ये अमले को बुलाया गया है। और इस हवाले से लाहौर से टीमें कुछ ही देर में जो है मौका पर पहुंच जाएंगी और अपनी कार्रवाइयों का आगाज कर देंगी और कोशिश की जा रही है कि इस आग को और इस पे फौरी काबू पा लिया जाए। एक और मसला उस्मान ये भी है कि यहाँ पे लोग बहुत बड़ी तादाद में जो खड़े हुए हैं, उससे भी कुछ इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना हो सकता है, तो क्या इन लोगों को हटाने के लिए कुछ कोशिश की जा रही है? क्योंकि अब से पहले हमारे नुमाइंदे ने बताया था कि लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और उन्हें हटाया नहीं जा रहा है यहाँ से। जी बिल्कुल, जैसा ही जब ये वाकया पेश आया उसके बाद लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ मौका पर पहुंच गई। कुछ लोगों ने यहाँ पे इमदादी कार्रवाइयों में भी हिस्सा लिया, लेकिन जैसे ही यहाँ पे फायर ब्रिगेड का अमला और पुलिस की नफरी आना शुरू हुई तो उनको हटाने की कोशिश तो की जा रही है। लेकिन ये जो लोग इस वक्त यहाँ पे जो लोग मौजूद है वो इतनी बड़ी तादाद में कि उनसे जो है काबू पाने इस वक्त जो है ज्यादा जो फोकस वो किया जा रहा है कि आग बुझाने के, ताहम ये लोगों की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में जो खलल तो पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है सबसे पहले पुलिस की नफरी की और फायर ब्रिगेड की कोशिश की है कि वो इस आग के ऊपर जो है काबू पाए, जबकि इस जो इर्द गिर्द जो आवाम खड़ी है, जो लोग खड़े हुए हैं, उसकी वजह से जो है इमदादी कार्रवाइयों में एक तरफ तो जो दुश्वारियां हो रही हैं, उसके अलावा ये भी खदशा है कि अगर किसी किस्म का भी जो है बोगी के अंदर जो है वो जब आग की वजह से कोई ब्लास्ट या कोई भी आग फैलने की सूरत में इनको नुकसान पहुंच सकता है। इस हवाले से
बहुत कोशिश की जा रही है। पुलिस की नफरी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि अवाम को यहाँ से हटाए, लेकिन अवाम का एक यहाँ पे जो काफी ज्यादा रश है, जिसकी वजह से जो है उनको एक अमदादी कार्यों में भी जो मकसद मसाइल का हो रहा है, उसके अलावा ये भी खदशा किया जा रहा है कि कोई किसी किस्म का हादसा ना पेश आ जाए। जी अच्छा उस्मान, हमें ये भी बताएगा कि ये रेलवे ट्रैक आबादी से दूर है, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था कि 2 मकानों को भी आग लगी है। जी बिल्कुल, ये रेलवे ट्रैक जो है इसके इर्द गिर्द जो है कुछ आबादियां भी मौजूद है, आबादी से कोई खासा दूर नहीं है। और चूंकि जो ये ऑयल टैंकर की आग है, जिसकी वजह से ये आग जो है फैल रही है, तो इस वजह से आबादी जो है कोई ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी अभी तक आग जो है वो ट्रेन की हद तक जो है महदूद है। अभी ज्यादा जो है आग इस हद तक नहीं गई कि किसी भी आबादी को जो है मुतासिर कर सके, लेकिन फिर भी अभी कोशिश ये की जा रही है कि इस आग को फैलने से जो है वो रोका जा सके, ताकि इर्द गिर्द की आबादी को या इर्द गिर्द जो लोग मौजूद है उनको जो है उससे जो मुतासिर होने से बचाया जा सके। अलबत्ता इर्द गिर्द जो आबादियां मौजूद है उनके ऊपर इस वक्त खासकर धुएं के जो बादल है या हीट जो है वो जरूर इस चीज को मुतासिर कर रही है इर्द गिर्द के लोगों को, और खासकर धुएं के एक बड़े बादल इस वक्त यहाँ पे मौजूद है जो देखने में मिल रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा आग का जो समा है वो यहाँ पर है। इस वजह से इस आग की वजह से इर्द गिर्द के इलाके के अंदर एक बड़ा खौफ भी जो है वो फैल गया हुआ है, जिसके बाद जो है लोगों ने अपने घरों को जो उससे थोड़ा सा जो बाहर भी निकला है और काफी ज्यादा यहाँ पे तादाद में मौजूद है। लेकिन अभी तक जो है इमदादी जो टीमें हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी किस्म की भी जो है जो इस आग को जो है ज्यादा से ज्यादा बढ़ने से जो है वो रोका जा सके, क्योंकि मैं फिर बताता चलूं कि ये जो आग है ये ऑयल टैंकर में लगने की वजह से हुई, और ऑयल जो है उसके बाद फैल गया और मुख्तलिफ जो है उसका जो काफी एरिया तक जो है ऑयल फैला, जिसके बाद जो है उस्मान, हमें ये बताया कि आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है इस हादसे को पेश आए। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी इमदादी कामों में हिस्सा ले रही हैं। क्या आग किसी हद तक बुझाई जा सकी है? इसकी शिद्दत में कुछ कमी आई है? जी बिल्कुल, अब जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद है और आग में तो मसरूफ है, लेकिन अभी तक जो है आग की शिद्दत जो है वो बरकरार है। अभी तक कोई आग जो है उस पर किसी तौर से भी जो है उसको रोका नहीं गया, बल्कि ये आग जो है पहले 3, उसके बाद 5 और उसके बाद 8 बोगियों तक जो है ये फैल गई। उसके बाद इससे काफी ज्यादा देर तक जो है इस आग ने इस तमाम जो है एरिया को घेर लिया, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो अपनी कार्रवाई में मसरूफ है, लेकिन अभी तक जो है आग की शिद्दत में जो है वो कमी वाकया नहीं हुई। आग अपनी शिद्दत से अभी भी जारी है और इस चीज का खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आग जो है मजीद फैल सकती है। इसी वजह से रेस्क्यू टीमों की सबसे पहली कोशिश यही है कि इसको मजीद फैलने से जो है रोका जाए और उसके अलावा इसकी शिद्दत को कम किया जाए। ये भी बताइएगा इसके साथ साथ उस्मान के ये लाहौर से कराची जा रही थी ट्रेन, तो इसको लाहौर से रवाना हुए कितना वक्त हुआ था जब ऑयल टैंकर इससे टकराया? जी बिल्कुल, ये शालीमार एक्सप्रेस थी जो कि लाहौर से जो है कराची के लिए रवाना थी और ये तकरीबन 45 मिनट के करीब जो ये वक्त है जब यानी कि ये ऑयल टैंकर इससे टकराया और उसके बाद जो है टकराने के कुछ ही देर के बाद इसके अंदर एक जो है पूरे शिद्दत के साथ जो है आग भड़की और उसमें जो है तमाम जो है ठीक उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। उस्मान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे और ताज़ा तरीन जो इतलात मिल रही हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 1 घंटे बाद हादसा पेश आया और डीएसपी ने कंफर्म किया है कि फाटक खुला था जिसकी वजह से हादसा पेश आया, क्योंकि ऑयल टैंकर जिसमें हज़ारों लीटर ऑयल मौजूद होता है वो ट्रेन से टकराया जिसकी वजह से हादसा पेश आया और ऑयल दूर दूर तक फैल गया, जिसकी वजह से आग की शिद्दत मुसलसल बढ़ रही है और हवा चलने की वजह से भी आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यूदारों को। आप ये मनाजर भी देख सकते हैं कि इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस की 7 बोगियों में आग लगी हुई है। रेस्क्यू का अमला बर वक्त पहुँच गया था, लेकिन ऑयल की वजह से एक तो आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी और दूसरा हवा की वजह से आग की शिद्दत मजीद बढ़ती गई और ये आग फैलती गई, जिसकी वजह से अभी भी आग बुझाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इब्तदाई तौर पर जो इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक 2 मुसाफिर इसमें ज़ख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू की टीमें मौके पर मौजूद हैं और रेलवे हेडक्वार्टर लाहौर से भी मजीद टीमें शेखुपुरा की जानिब रवाना कर दी गई हैं। फाटक खुला होने की वजह से हादसा पेश आया क्योंकि शालीमार एक्सप्रेस जो कि लाहौर से कराची के लिए रवाना हुई थी 1 घंटा हुआ था उसे कि जब वो शेखुपुरा पहुंची वहां पर फाटक खुला होने की वजह से
ऑयल टैंकर टकराने की वजह से हादसा पेश आया। इसी बारे में हम बात करेंगे अब तक के नुमाइंदे शाहिद रफीक से, जो कि इस बारे में मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। शायद ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या बताएंगे हमें? जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत इस वक्त ये है कि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं उनमें पानी खत्म हो गया है, वो सब की सब गाड़ियां यहाँ से चली गई हैं, जबकि पास ही करीब जो है जो पानी का सेम नाला है वहां से भी ये पानी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पता नहीं किसी हिकमत अमली या कोई ऐसा उनका देन है ये हम नहीं जानते, लेकिन सब की सब गाड़ियां यहाँ से एकदम निकल गई हैं। वो यहाँ पे कोई भी गाड़ी इस वक्त आग बुझाती हुई नजर नहीं आ रही है, जबकि आग जो है वो फैलती जा रही है। उससे नेक्स्ट डिब्बे में भी जो ट्रेन के जो है डिब्बा उसमें भी आग लगी। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो इस हादसे में जो है वो लोग जो अपनी मदद आपके तहत जो यहाँ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो डिब्बे जो है वो खोल के ट्रेन के जो बोगी है उनको खोल के वो धक्का लगा के जो है पीछे की तरफ जो धकेलते हैं, ताकि ये जो 2 डिब्बे या 3 डिब्बे बच गए हैं ये आग से बच सके, इसमें लोगों का जो कीमती सामान है वो बच सके। जबकि यहाँ पे जो सूरत देखने में आ रही है वो ये है कि पुलिस जो है यहाँ पे ना होने का निशान नहीं है, जबकि यहाँ पे वो एसएसपी साहब आए हैं, वो एसएसपी साहब जो है वो अपनी गाड़ी से नहीं अभी तक उतरे। इसके अलावा यहाँ पे लोगों की सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये ना हो कि इस हादसे के साथ एक और कोई हादसा हो जाए, इनको पीछे करने के लिए अभी तक ताल पुलिस नहीं आई, जबकि फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से सबकी सब जा चुकी हैं। आया कि वो कहाँ गई हैं, ये किस हिकमत अमली के तहत यहाँ से भेजी गई हैं, ये हम नहीं जानते। जी अच्छा, शायद ये बताएगा कि कोई मामूली हादसा नहीं है, बड़ा हादसा ही, और आग की शिद्दत जो है वो मजीद बढ़ती ही जा रही है, तो फिर इतनी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? जी बिल्कुल, ये बड़ा अजीब सा यहाँ पे सिचुएशन जो है वो देखने में आ रही है कि जो यहाँ पे पानी में गिरा हुआ जो ऑयल टैंकर का अगला हिस्सा है वो भी अभी तक उस पर नहीं काबू पाया जा सका, जो 7 खेतों में लगी आग है उस पर काबू नहीं पाया जा सका है। इसके अलावा जो बोगी है उसके अगली बोगी में आग भड़क रही थी, तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने हिम्मत से काम करते हुए जो एक एक बोगी को खोल के धक्के लगा के लोग वो पीछे कर रहे हैं। इसकी अभी कुछ देर में आपके पास फुटेज भी आ जाएगी, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ की जो इंतजामिया है वो इंतहाई बेबस नजर आई है कि इसमें ना तो इंतजामिया ने या फायर फाइटर जो है उनको भी यहाँ से वापस भेज दिया है, वो कहाँ गई हैं, यहाँ पानी कहाँ से लेना है, क्या करना है, कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं तय की गई। इसके अलावा पुलिस जो है वो बिल्कुल जो मौजूद लोग हैं, बिजली की तारें ऊपर से गुजर रही हैं, हर तरफ आग ही आग है, खुदा न खासा कोई धमाका हो सकता है। अभी ट्रेन में भी जो अभी धमाके की आवाज सुनाई दी है, कुछ वक्त बाद ट्रेन की बोगियों में से हल्के हल्के धमाकों की जो आवाजें जो है वो आ रही हैं आग की वजह से, लेकिन यहाँ पे जो करीबी जो लोग हैं उनको पुलिस जो है पीछे करने में नाकाम हुई है, और ना ही यहाँ पे पुलिस की जो जिस तरह नफरी होनी चाहिए थी, जिस तरह इस हालात को काबू पे करने के लिए जिला इंतजामिया को जो है अरेंज करना चाहिए था, ऐसा कोई अरेंज यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। और उल्टा ये नजर आ रहा है कि इंतजामिया जो है वो काम नहीं कर रही है, जबकि ये जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जो है बोगियां जो खोल के डिब्बे को धक्के लगा के वो पीछे कर रहे हैं, जबकि रेलवे ने अभी तक कोई ऐसी नहीं भेजी कि या इंजन भेज दिया जाए होता कि ताकि ये जो बाकी बोगियां बची हैं उनको खींच के पीछे किया जा सकता। जी यानी शायद ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, ये वही बात हो गई कि हादसे से बड़ा हादसा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर, जो गाड़ियां आग बुझा रही थी वो भी जा चुकी हैं, और लाहौर और जो दीगर अजला से फायर टेंडर्स तलब किए गए थे उनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो यहाँ पे कब तक पहुंचेंगे? जी हमने जब असिस्टेंट कमिश्नर से बात की तो उनका ये कहना था कि मैंने दूसरे जिला से भी फायर टेंडर जो है वो तलब कर लिए हैं, लेकिन ताहाल अभी तक तकरीबन इस बात को तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और अभी तक जो दूसरे जिले से फायर जो टेंडर थे वो अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे। जो यहाँ पे मौजूद थे उनको भेज दिया गया है कि किस वजह से भेजा गया, क्यों भेजा गया, ये नहीं एकदम ही जो जितनी यहाँ पे 8 से 9 गाड़ियां जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो फायर टेंडर जो आग बुझाने में मसरूफ थी, एकदम वो यहाँ से ऐसे गायब हुई हैं जैसे सबका एकदम पानी खत्म हो गया हो या कोई ऐसा को पता नहीं कोई ऐसा उनको हुक्म आ गया हो, वो सब के सब यहाँ से जो है गाड़ियां लेके चले गए हैं। ताहाल अभी तक यहाँ पे कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो नजर नहीं आ रही है, जबकि आग जो है खेतों से फैलती हुई करीबी मकानों की तरफ बढ़ती जा रही है और जो बोगियों में लगी हुई आग है उसमें जो बोगियों में से बार बार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है और जो करीबी जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़ के जो है पीछे बैक की तरफ चले गए हैं, पीछे पे दूसरे जो अपने घरों को खाली करके वो तकरीबन वहां से कई 100 गज के फासले पे जाके खड़े हो गए हैं, जबकि जो मकामी लोग हैं कोई उनका यहाँ पे इतना रश है, सैकड़ों की तादाद में, यहाँ बल्कि सैकड़ों कम हजारों की तादाद में लोग यहाँ तमाशा देखने के लिए जैसे आए हुए हैं। एक यहाँ पे जैसे मेला लगा हुआ है, ये नहीं पता कि ये एक हादसा हुआ है और इस अक्सर देखने में ये है कि हादसे के ऊपर हादसा बड़ा हो जाता है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि इंतजामिया इतना इंतहाई बेबस और इंतहाई शर्मिंदगी की बात यह है कि वो बिल्कुल यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, वो इस तरह गायब हो गई है कि जैसे यहाँ पे कभी आई नहीं थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो लोग जो है वो बिल्कुल आग के करीब होते जा रहे हैं, करीबी 2 दरख्त हैं उनको भी आग लगी हुई है, उसके ऊपर से भी आग के शोले जो है नीचे गिरे हैं। जी अच्छा, शायद हमें ये बताइएगा कि मजमूई तौर पर इस ट्रेन के साथ कितनी बोगियां थी और अब आग की लपेट में कितनी बोगियां आ चुकी हैं? ये इस
जी बिल्कुल, इस ट्रेन के साथ तकरीबन 12 से 13 बोगियां थी, जिनमें से जो 6 से 7 बोगियां जो है वो आग की लपेट में आ चुकी हैं, जिनमें इंजन भी है और उसके साथ जो जनरेटर रूम होता है, जनरेटर के लिए बोगी बनाई होती है, जनरेटर भी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसतर हो चुका है। और जो बाकी 3 से 4 बोगियां बची हैं, उनको यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने जो है अपनी मदद के तहत बोगी एक बोगी को खोल के धक्का लगा के उन्होंने इन बोगियों को उस आग से पीछे हटाया। वो तकरीबन 100 गज के फासले पे उन्होंने इन बोगियों को धक्का लगा के कर दिया है, जो कि इन रेलवे वालों को चाहिए था कि वो इंजन भेजते, वो इस तरह करते या इंतजामिया को ऐसा काम करती। लेकिन ताही अफसोस और शर्म से कहना पड़ा है कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इसमें जो रेस्क्यू कार्रवाई है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और अगर रेस्क्यू एहलकारों की बात करें तो वो भी तकरीबन इतनी फायर टेंडर्स के साथ तकरीबन 12 से 13 रेस्क्यू एहलकार है, जिन्होंने अभी तक ना तो यही अभी तक बताया जा रहा है कि ना पिछली जो बोगी है, पहले तो अगली बोगियों में आग लगी हुई थी, पिछली बोगियों में से लोगों का कीमती सामान तक नहीं निकाला। और हाल अभी तक कुछ वो कन्फर्म नहीं कर रहे हैं कि कोई हलाकत हुई है, कोई जख्मी हुआ है, क्या नहीं हुआ। जी अच्छा शाहिद, इंतजामिया तो बिल्कुल ख्वाब गफलत में नजर आ रही है, कोई यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन हैं वो क्या कहते हैं इस वाक़े के हवाले से, क्या बता रहे हैं? वो कुछ जख्मियों के बारे में बताया, क्योंकि इत्तलात तो ये थी कि 2 अफराद ही थे जिनको अस्पताल मुंतकिल किया गया था। जी बिल्कुल, अक्सर देखने में ये आता है कि इंतजामिया जो होती है, जो भी हादसा होता है उसको छुपाने की, उसको जो है वो सामने ना लाने की जो है वो कोशिश करती है, ताकि मीडिया के सामने अगर आई तो उनकी नेग्लिजेंसी का पोल खोल जाएगा। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे इंतजामिया तो है ही नहीं, आई थी वो चलने के लिए आई और यहाँ से गायब होगी। अब जो इस वक्त फायर टेंडर की तकरीबन 10 से 12-15 मिनट हो चुके हैं, फायर टेंडर की कोई यहाँ पे नई गाड़ी खड़ी है ना, इधर दोनों तरफ में कहीं भी गाड़ी जो है वो नजर नहीं आ रही है, वो एकदम ही गायब हो गया है। कि डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म दिया, ये क्या मामला हुआ, ये वो लोग इंतजामिया ही बेहतर जानती है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ जो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये इतने लोग जमा, अल्लाह ना करे कोई ऐसा बड़ा सानियाना रूनमा हो जाए जिसके लिए जो ये कहा जा सकता है कि इंतजामिया जो है वो बाद में जो है यही रिपोर्ट कर देती है। रिपोर्ट तो आती नहीं है मंजर यहाँ पे, लेकिन वो अपने ऊपर जो है वो कोई भी क्लेम लेने से गुरेज करती है। जी अच्छा शायद, जैसा आप हमें बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वापस आ चुकी हैं, ये ऐसा कोई हादसा पेश आए तो रीफिल कहां से करते हैं, इस बारे में कुछ बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, रीफिल के लिए अगर बात की जाए तो रीफिल तकरीबन ये पास ही इसके जो जहाँ पे ट्रेन टकराई है, ट्रेन और टैंकर का हादसा हुआ है, ये साथ ही यहाँ पे पानी का एक नाला चलता है। अगर वो चाहे तो यहाँ से पानी सक करके यहाँ से ही वो उसको मूव कर सकते हैं। एक फायर ब्रिगेड की जो फायर टेंट की गाड़ी, उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि करीब ही कहीं पानी या कहीं भी आप दरिया में या कहीं भी कहीं पानी में डाल के पाइप और उसको सक करके आप उसको आग बुझा सकते हैं। लेकिन ये इन्होंने ये करने के बजाय यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर के फासले पे है जहाँ से ये लोग पानी भरते हैं। लेकिन अभी तक कोई फायर टेंडर जो है 1.5 किलोमीटर का फासला, अगर अंदाजा लगाया जाए वक्त का, तो 3 मिनट आने में, 3 मिनट जाने में और 5 मिनट जो है वो भराई में अगर लगते हैं तो तकरीबन 10 मिनट में इसको आ जाना चाहिए था। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ अभी तक कोई फायर टेंडर जो वापस नहीं आई है। जी अच्छा शायद हमें ये बताइएगा कि इस वक्त चूंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं है, आप बता रहे थे कि हवा चल रही है, ऑयल फैला हुआ है, जिसकी वजह से आग मुसलसल बढ़ रही है, इस वक्त आग की शिद्दत क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैंने जिस तरह अर्ज किया है, ये किया है कि इंतजामिया नहीं थी और लोग जो है यहाँ के मकामी लोग जो है उन्होंने जब देखा कि बाकी बोगियों की तरफ भी आग बढ़ रही है, लोगों का उसमें कीमती सामान है, उनका कीमती सामान का नुकसान ना हो जाए, ऐसे इन चीजों को देखते हुए जो मकामी लोगों ने उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है बोगियों को खोलने के बाद धक्का लगा के पीछे कर दिया। ये 2-3 जो गवर्नमेंट की बोगियां बच गई हैं, ये तो बचनी चाहिए ना, बाकी जो है वो इंतजामिया को तो उसकी परवाह नहीं है, चले ना चले, वो तो अवाम का सरमाया है, अवाम के वो जो पैसे हैं उनसे ये चीज रेलवे जो ये सारी चल रही है। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि इंतजामिया जो है उसके लिए इंतहाई शर्म की बात है कि वो यहाँ पे होने की बजाय वो यहाँ से जा चुकी है। जी ठीक है शाहिद, आपसे इस बारे में हम फर्दर अपडेट्स लेते रहेंगे। अपने नाज़रीन को हम बता रहे हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है शालीमार एक्सप्रेस की 8 बोगियों में इत्तलात के मुताबिक आग लगी हुई है, आग भड़कती ही जा रही है। शालीमार एक्सप्रेस लाहौर से कराची जा रही थी, लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हुए 1 घंटा गुजर गया था कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। आग के शोले आप भी इस वक्त देख सकते हैं किस तरह से बुलंद हो रहे हैं, दूर दूर तक ये शोले देखे जा सकते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी खत्म हो गया है, जो यहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद थी वो भी अब रवाना हो चुकी हैं, वापस जा चुकी हैं और अभी तक पलटकर नहीं आई है। इंतजामिया में कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। जो मुसाफिर हैं बताया जा रहा है
के अपनी मदद आपके तहत ही वो बाहर निकले थे, और जो आईनी शाहिदीन हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ जो आसपास की आबादी थी वो आवाज़ सुनकर धमाके की यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने ही कुछ मुसाफिरों को बाहर निकालने की कोशिश की थी, और इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आग बढ़ती ही जा रही है लेकिन इस पर काबू अभी तक पाया नहीं जा सका है। और ये भी आपको बताते चलें कि जो आसपास की आबादी है, आग